एक आदमी एक दुकान बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा कमाना है। कई लोग खेल भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग फिल्म बनाते हैं, मनोरंजन का काम करना है, व्यायाम करना। फल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फल हमेशा मौजूद होता है। फिर भी आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और सोचने के लिए तो बुद्धि होनी चाहिए। जब तक ये ना हो तो कभी आपके जीवन में कोई घटना अगर घटी तो आप समझ कैसे पाएंगे? जब ये ना हो, न तो कभी आपके जीवन में घटा और न ही आपने किसी और के जीवन में घटते देखा, तो फिर इसका क्या करें? कैसे हम भगवान कृष्ण को सही कहें? इतना साहस करना होगा कि भगवान श्री कृष्ण से कह सकें कि जो कहा गया वह कभी मेरे जीवन में या मेरे जीवन का अनुभव नहीं बना, कहीं जीवन में दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर क्या आप झूठ बोल रहे हैं? कैसे इसे जीवन का सत्य कहा जा सकता है? फिर आप जोर लगाते हैं, प्रमाण जुटाते हैं इसे गलत साबित करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि सामने परमात्मा है, फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का विरोध हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, जब तक ये आपका अनुभव न बन जाए आप नहीं मानेंगे। आप जितना जितना गलत साबित करते जाएंगे, करते करते एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके सभी तर्क बिखर जाएंगे। भगवान कृष्ण को गलत साबित करते करते एक दिन आप स्वयं ही गलत सिद्ध हो जाएंगे। तब क्या होगा? आप अवाक खड़े हो जाएंगे। उस दिन पहली बार आपको वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि पहली बार कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह आपका अनुभव बनेगा। तब आप जान पाएंगे कि क्या कहा गया और आज तक आप क्या समझते रहे। ध्यान रहे, जब कोई साधारण व्यक्ति कोई बात कहता है तो मुश्किल से उसका एक ही अर्थ होता है। कभी कभी तो यह भी हो सकता है कि एक अर्थ ही भी न निकले। जरूरी नहीं है कि कोई साधारण आदमी ने कुछ बात कही उसका अर्थ ही निकले। लेकिन जब कोई परमात्मा के तल पर खड़ा हुआ व्यक्ति, कोई विराट व्यक्तित्व कुछ भी कहता है तो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, जिसके हजारों अर्थ हो सकते हैं। वह जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है। तब दिखाई पड़ता है कि कर्म यही है। कर्म आपके वर्तमान पल में चल रहा है, लेकिन फल अभी दूर कहीं भविष्य में है। फिर वो चाहे 1 मिनट के बाद ही फल मिल जाए, लेकिन 1 मिनट की दूरी तो है। 1 घंटे के बाद हो, 1 साल के बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने वर्तमान और भविष्य की बात कही है। यहां अभी और यहीं में मौजूद है, मौजूद हो जाने की बात है। यहां आपने अपने कर्म को ही अपना आनंद बना लेना है। परिणाम चाहे कुछ भी आए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो केवल कर्म मौजूद होता है और आपका कर्म ही आपके लिए ध्यान बन जाता है। फल का कहीं कोई ख्याल नहीं आता। आने वाला पल जीने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है, जीवन इसी पल में मौजूद है और तुम भविष्य के पलों की तरफ देखते रहते हो। जब वही भविष्य का पल वर्तमान बनकर तुम्हारे सामने आता है
तो तुम उसे भी खो देते हो। बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। तुम्हारा पूरा जीवन ही नष्ट हो रहा है। भविष्य में तुम्हारी आंखें हटे ताकि वर्तमान में तुम जीना सीख जाओ। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसे केवल दोहराने देने से काम नहीं चलता है और ना चलेगा। मैं तो कहता हूं कि इसे बुद्धू लोग ही दोहराते हैं, और जो बुद्धिमान है वह इसके अर्थों में गहरे उतरकर इसे जानने और अनुभव करने की कोशिश करेगा। जो हुआ वह आपका अतीत है जो जा चुका है। अब जो हो रहा है वह आपका वर्तमान है जिसे आप जी रहे हो, और जो होगा वह आपका भविष्य है जो कभी अभी आया ही नहीं है। कभी आएगा या नहीं, अभी इसका मुझे कुछ पक्का पता ही नहीं। फिर बाकी क्या बचा? अतीत, वर्तमान, भविष्य। इसके तो बाहर तो कुछ भी नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बाहर तो कुछ भी नहीं है। सब शून्य है। अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर बुरा कहां है? अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर बुरा कहां है? फिर वह क्या है जो आपको बुरे जैसा दिखाई पड़ता है? जरा इसे अपने जीवन की कसौटी पर कसें। क्या आप कह पाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? क्या कोई कह पाएगा? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, सब कुछ तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ बुरा भी हुआ है। जो हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ बुरा और कुछ मीठा, कुछ तो खट्टा हुआ ही हुआ है। और जो होगा उसका तो केवल पता नहीं है, वहां तो केवल हमें आशा नजर आती है, एक उम्मीद नजर आती है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो अच्छा होगा। उसमें एक आशा बंधी हुई है। लेकिन अतीत और वर्तमान का अनुभव तो यही बता रहा है कि यहां पर कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा भी है। वर्तमान का अनुभव साफ संदेश आपको देता है, बताता है, आपको पकड़कर झकझोर के बताता है कि वहां भी कुछ मिला जुला ही होगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हां, कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। फिर से आपको गहरी समझ से सोचना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के अर्थों में तो यहां कुछ भी बुरा ही नहीं होता है। बुरे की तो भगवान के सामने संभावना ही नहीं है। फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि वह कौन से बुरे कर्म हैं जिनके बारे में आपको कहा गया है कि आपको उनका फल भोगना ही पड़ता है। मैंने शुरुआत में कहा और अब भी कह रहा हूं कि परमात्मा की यात्रा करनी है तो पहले परमात्मा को ठीक से समझना पड़ेगा। जब यहां सब कुछ बुरा ही नहीं है तो फिर परमात्मा आपके कौन से बुरे कर्मों की सजा आपको देता है? मैंने पहले कहा कि जितना ज्यादा खोदोगे, जितना ज्यादा खोजोगे, तो यहां भी बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप किसे बुरा कह रहे हैं और किसे आप अच्छा कह रहे हैं। आपका पैरामीटर क्या है बुरे और अच्छे का? आपका मापदंड क्या है, मानदंड क्या है? अच्छे बुरे मापने का आपका कौन सा पैमाना है, कौन सा तरीका है? कैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या है और क्या है बुरा? जब आप इसे खोजने में लग जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका ही बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, वह आपका ही एक सॉफ्टवेयर है, जो शिक्षा आपको बचपन से दी गई है, जिसे हम और आप मिलकर संस्कार कहते हैं।
वही तो आपका पैमाना है। लेकिन अगर आपका पैमाना ही गलत हो, क्योंकि यह पैमाना गलत भी हो सकता है, यह पैमाना आपने तो नहीं बनाया, आपने ही बनाया, आपने ही माना। जरा सा आपका पैमाना बदल दिया जाए, जरा से आपके उस पैरामीटर की दिशा बदल दी जाए, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जैसे सड़क के किनारे एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह के पैसों को गिन रहा है। समझिए, गहराई से समझिए। नोट उसके हाथ में है और उन पैसों से क्या करना है इसके बारे में सोचकर खुश हो रहा है, सपने ले रहा है। अचानक एक दूसरा व्यक्ति, कोई चोर, उसके हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है। अब इसके बेचारे के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह चोर, उसे तो लगा कि सुबह सुबह अच्छी लॉटरी हो गई, कमाई हो गई। आप इस चोर को क्या कहोगे, अच्छा या बुरा? निश्चित आप इसे बुरा कहेंगे। आपको दिखाई देगा कि चोरी की है इसने, इसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एक खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं इन चीजों को जो बता रहा हूं, बड़ा गहनता से सोचिएगा। मैंने पहले भी बताया कि परमात्मा की यात्रा के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, बुद्धिमता चाहिए। मैंने ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि एक व्यक्ति पैसे गिन रहा था, चोर उसे लेके भाग गया। दूसरी तरफ एक खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। कुल 21 खिलाड़ी इस रेस में दौड़ रहे हैं और हार जीत का प्रश्न है। सब अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के पास ज्यादा शक्ति है, वह जीत जाता है और बाकी 20 को हरा देता है। इसे आप क्या कहेंगे, अच्छा या बुरा? आप उस जीतने वाले के सम्मान में तालियां बजाएंगे, उसे फूलों के हार पहनाए जाएंगे। आप देख नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। जिसके पास ताकत है, जो छीनना जानता है, वह चाहे जीत हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, वह जीत जाता है। बाबा नानक कहते हैं कि जिस हथ जोर कर देखे सोई नानक उत्तम, नीच न कोई ना यहां कोई उत्तम। अर्थात अच्छा है ना ही कोई नीच है, यानी कि बुरा है जिसके हाथ में ताकत है, बस वो जीत जाता है। रेस में जीतने वाले को देखें तो उसने 20 के दिल को दुखाया है। वह भी तो रेस को जीतना चाहते थे, पूरा प्रयास किया, लेकिन इसकी शक्ति के आगे जीत नहीं पाए। और ट्रॉफी हासिल तो सभी करना चाहते थे,